चलिए हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के योग। कुछ पद दिए जाएंगे, समांतर श्रेणी के रूप में कुछ पद दिए जाएंगे और उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग का मतलब है समांतर श्रेणी को जोड़ना। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को कैसे जोड़ा जा सकता है उनको हम देखेंगे। तो देखिए, समांतर का योग, सम ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है उसका सम करना है, मतलब जोड़ना है। तो जो हमारे पास जो प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी होगी, तो उसको कैसे हम नोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो होता है समांतर श्रेणी किस रूप में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके होता है। नवा पद इसका क्या होता है, तो नवा पद होता है इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नवा पद बताया गया था ना, ए नवा पद, तो अंत में यही न पद होते हैं। तो ये समांतर श्रेणी है। देखो हमने कामा लगाया, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है, और भी ऐसे करके बहुत सारे पद नोट किए जा सकते हैं। और नवा पद ये है, लेकिन हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, तो सपोज करो जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि समांतर श्रेणी का योग, तो देखो जब इनको हम जोड़ेंगे a प्लस, यह दूसरा पद है ना, a प्लस डी, उसके बाद प्लस तीसरा पद यह है a प्लस 2d, चौथा पद यह है a प्लस 3d। ऐसे अंत तक जितना हमारे पास जितना पद रहेगा उन सभी पदों को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो मान लो अगर हमारे पास नंबर होता है जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5, तब ना इनको हम जोड़ कर लिख देते 9 है। लेकिन ये तो नंबर है नहीं, नंबर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर माना गया है कि ये पहला पद ए है, इसका सार्वधातुक डी है, तो इनको हम नंबर तो लिख नहीं सकते हैं। तो ये मान सकते हैं कि जोड़ने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो जोड़ना यानी सम करना, योग निकालना, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं सम करना। सम, SUM, सम, सम माने जोड़। तो इनको हम इससे डिनोट कर देंगे, यस बराबर, मतलब यस का मतलब है जोड़ना। तो हो सकता है इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यह रिजल्ट हमको मिलेगा। जोड़ने पर कुछ ना कुछ मिलता है ना वैल्यू, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यस मिलेगा। अगर ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर इस श्रेणी को हम ऐसे जोड़े हैं तो यस मिला है, लेकिन अगर उल्टा जोड़ दें, यानी सबसे पहले हम पीछे का नंबर लिख लें, उसके बाद इसके पहले का, इसके पहले का, ऐसे नंबर लिखते जाएं और अंत में ये नंबर लिखें, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में। इसको हम पुनः घटते क्रम में लिख दें तो कोई दिक्कत है। देखो पुनः देखो यस इक्वल टू, जो पीछे का नंबर है सबसे पहले नोट करते हैं, तब भी उतना ही ना मान मिलेगा। जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 हमने बताया कि 9 हो रहा है। अगर हम 5 प्लस 3 प्लस 1 लिख दे तब वो तो 9 होगा ना जी, तभी क्या होगा, 9 हो रहा है। तो इसको हम घटते क्रम में ऐसे लिख दें कि ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद कौन सा नंबर रहा होगा, सपोज करो कि मान लीजिए कि ई नवा पद है, तो इसके पहले कौन सा नंबर रहा होगा, इसके पहले कोई ना कोई नंबर आया होगा ना। तो इसके पहले क्या रहा होगा, देखो n माइनस 1 है ना, तो इसके पहले a प्लस n माइनस 2 इंटू डी रहा होगा। इसके पहले a प्लस n माइनस 3 इंटू डी रहा होगा। जितने n में कम कर अधिक नंबर घटाओगे उतना ही कम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब कहोगे कैसे,
तो मान लो n का मान अगर 12 हो तो हम एक बार 12 में 3 घटा रहे हैं, एक बार 12 में 2 घटा रहे हैं, एक बार 12 में 1 घटा रहे हैं। तो देखो इसको घटाओ तो जब घटाओगे तो 9 मिलेगा, इसको घटाओगे तो 10 मिलेगा, इसको घटाओगे तो 11 मिलेगा। यानी जितना ही अधिक नंबर घटा रहे हो उतना ही कम पद हो रहा है। तो हमको इसके पहले का नंबर जानना है, तो यहाँ पर n-1 है तो इसके पहले के नंबर जाना है तो n-2 कर दो, जस्ट उसके पहले का नंबर मिल जाएगा। देखो n-1 है तो इसके पहले हम n-2 कर दिए हैं तो जस्ट इसके पहले का नंबर मिल गया। हमको इसके पहले का नंबर जानना है तो n-2 के बजाय n-3 कर दिए तो उसके पहले का नंबर मिल गया। ऐसे मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनके पहले का नंबर लिखते हैं। तो इनके पहले का नंबर है n a प्लस n-1 2 इंटू डी। ऐसे अगर इसके बाद का नंबर लिखना चाहते हैं तो a प्लस n-3 इंटू ऐसे आएगा ना। तो ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, देखो अब हाई नंबर लिखना शुरू करो उल्टा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस d, उसके बाद a, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यानी एक बार बढ़ते क्रम में, एक बार दोनों में, दोनों रिजल्ट, यानी इनको भी जोड़ेंगे तो उतना ही मिलेगा, इनको भी जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन। अब अगर ऐसा हम कर दें समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी इस समीकरण को अगर हम जोड़ लें एक ही में तो देखा जाए क्या बनता है। तो यस और यस है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यस प्लस यस इक्वल आओ। इसमें का पहला पद क्या है, आई श्रेणी का पहला पद है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू, ठीक है। इस श्रेणी का दूसरा पद क्या है, पहले का a प्लस डी, इसमें के दूसरा पद क्या है ना, a प्लस n-2 इंटू, ठीक है। अगर इसको नोट करते हैं तीसरा पद तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस n-3 इंटू, ऐसे आएंगे ना नंबर। चलो सभी को नहीं नोट करते, अब डाट अंत में चलते हैं। अंत में क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, इसके अंत में क्या है a। ये समझ लीजिए कि हम इसके बीच में सभी पदों को नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो देखो यस यस 2 यस, ब्रैकेट इसका तोड़िए, a प्लस आई ब्रैकेट टूटेगा तो a प्लस n-1 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट टूट जाए तो a प्लस इनका टूटेगा तो a प्लस n-1 2 इंटू डी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका गुणा करा के लिखते हैं, इनका इसमें गुणा करेगा तो एन डी, इसका इससे गुणा करेगा तो -2d, कोई दिक्कत। प्लस अब देखिए इनमें ये जैसे है ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ 2s, अब ये क्या हो गया a 2a प्लस n-1 इंटू प्लस, है दोनों सब एक साथ रहेगा। इसमें देखो a 2a, यहाँ पर प्लस n d है ना, यहाँ पर प्लस d, यहाँ पर -2d, तो -2d में प्लस d कर दोगे तो क्या बचेगा -d, केवल क्या बचेगा -d। प्लस अंत में आ जाओ भाई, ये जैसे है ऐसे लिख लीजिए, a प्लस नहीं a 2a, यह a और यह a 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू, थोड़ा सा यहाँ देखो तो हम चाहें तो इसमें से हम d कॉमन कर सकते हैं, तो d कॉमन करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा n-1 इंटू। अब देखो तो यह इतना कैसे, इतना जो है एक जैसा बन रहे हैं,
यहाँ पर देखो एक जैसे बन रहे हैं। इसका ये मतलब है, देखो यह जैसा है वैसा यह है, वैसा यह है, तो इसके बीच में भी जितना नंबर लिखोगे इसी जैसा ना मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार का कितना नंबर है पता नहीं कितना नंबर है, n पद है। कितना पद है? बहुत सारे पद है ना। अगर 10 गो होता, मान लो ऐसा कितना नंबर 10 गो होता तो लिखोगे ना 10 गो ऐसा है 10 आई इंटू ये पद यह लिख दोगे, तो हमारे पास कितना पद है ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो हम मानेंगे कि 2s बराबर n कितना पद है? n पद है। तो इसमें से कोई एक लिख लो, n लिख के इसमें से कोई एक पद लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 2 को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? n बाई 2, यह इधर जाकर भाग कर दिया और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला बन गया। इसी के आधार पर हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है। समांतर श्रेणी की योगफल अगर पूछा जाए तो इनके आधार पर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखिए इनके आधार पर हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है कि s इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, इक्वल यानी ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ऐसे मतलब आप फार्मूला की यूज करते हैं तो जनरली इसमें क्या कि आपको पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए, पदों की संख्या पता होना चाहिए, ठीक है, और तब जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि आपको अंतिम पद पता हो, लास्ट नंबर पता हो, पदों की संख्या पता हो, पहला पद पता हो, तो अगर यूज करते हैं अंतिम पद का प्रयोग करना हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? उसके लिए अगर फार्मूला का हम मान निकालते हैं, फार्मूला प्राप्त करते हैं, तो देखिए क्या करना होगा आपको। जैसे कि इतना हम आपको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना s बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि यहीं से यदि अगर इनको हम लिखें s इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a को हम लिख देते हैं a प्लस a था तभी ना हम 2a लिखे थे, a प्लस a और प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो ये बताओ इतना जो दिया है, आ जाइए हम यहाँ क्या लिखे हैं? समांतर श्रेणी लिखे हैं। तो समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पता नहीं यही कौन सा पद है, लेकिन ये हमको पता है सबसे अंत में है। हाँ, यह सबसे अंत में है ना, यह कर मतलब है कि n वां पद है। n वां पद सबसे अंत में रहता है, इसका यह मतलब है लास्ट पद है। क्या है? अंतिम पद है। यानी इसी को ना n वां पद कह रहे थे कि an है। यदि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, तो आप an बराबर क्या लिख सकते हैं? l, लास्ट अंतिम पद। इस प्रकार आप लिख सकते हैं s बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a आप प्लस इनके जगह पर, पूरे की जगह पर l। तो यह भी एक फार्मूला बन गया। जब आपके पास अंतिम पद, समांतर श्रेणी के अंतिम पद दिए गए हों, ठीक है, तो उस केस में अगर कहा जाए कि आप पदों का योग बताइए तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, s बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि एक यानी दिया है समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के 22 पदों का योग। कितने पदों का योग बताना है? 22 पदों का योग।
तो इसमें तो अंतिम पद नहीं दिया है, इसमें अंतिम पद, तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अगर इस श्रेणी में अंतिम पद दिया गया होता तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो a का मान कितना है, और a का मान मिल गया, और d का मान कितना है, 8 को 3 में माइनस कर दो, -5 हो गया। कितने पदों का योग निकालना है, तो n के मान, तो सूत्र आपका है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू, तो यस 22 पदों का योग निकालना है। तो n की जगह पर 22/2 ब्रैकेट में 2a, का मान है 8, प्लस n की जगह पर 22 - 1, d का मान है माइनस, तो देखो इससे कट की 11 हो जाएगा, 8 दुआई 16 प्लस घटाओगे तो 21 गुणे माइनस, 11 ब्रैकेट में 16 माइनस 21 बचे, तो 5 10 105। ठीक है, तो माइनस में होगा ना, प्लस माइनस, 11 गुणे माइनस, इसको इसमें घटा दो, मान लो यह इसमें नहीं ना घट पाएगा, इसको उल्टा इसमें घटा दीजिए, तो 15 में 6 जा 9, और यहाँ पर बच गया 9, तो 9 में 1 89 बच गया। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, तो 11 9 99, और 11 बटे 88, 88 में 9 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 88 में जब 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 97। ठीक है, तो अब कितना हो गया भाई, माइनस यहाँ लगा लीजिए, तो 22 पदों का योग कितना मिल गया, -979। कितना मिल गया, -979। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्न को सॉल्व करने होंगे। चलिए आप सॉल्व करिए।